हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे टॉपर्स हब पे। तो आज हम करेंगे केमिस्ट्री क्लास 11th चैप्टर 3 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, जिसे हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो हिस्ट्री क्लासिफिकेशन में क्या था कि कुछ साइंटिस्ट थे जैसे जॉन डॉबनेर, जैसे न्यूलैंड्स ऑक्टेव, उन्होंने अपने अपने रूल्स निकाले, उन्होंने अपने अपने लॉज निकाले एक एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए, एलिमेंट्स को अरेंज करके टेबल में रखने के लिए। तो हम आज वही पढ़ेंगे। सबसे पहले हम करते हैं सबसे पहला लॉ, जिसका नेम है लॉ ऑफ ट्राइएड्स। लॉ ऑफ ट्राइएड्स ये किसका लॉ था? साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉन टॉबेरिन्यू। इन्होंने लॉ ऑफ ट्रेड्स निकाला। इस लॉ में क्या था एक्चुअल में? जैसे मान लीजिए 3 एलिमेंट्स हैं ए, बी एंड सी। इनका की कंसेप्ट था एटॉमिक वेट। जैसे इन्होंने कहा जो एलिमेंट बीच में है बी, वो इक्वल होगा ए प्लस सी ओवर 2 के एटॉमिक वेट के बारे में मैं समझाती हूँ आपको। इट मीन्स दिस रूल स्टेट्स दैट द एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट बी इज इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ 2 अनदर एलिमेंट्स ए एंड सी ओवर 2। तो ये था लॉ ऑफ ट्राइएड्स। तो जैसे एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल है लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम। इनका जो हमारे पास एटॉमिक वेट है वो कुछ इतना है। सॉल्व करते हैं अगर आप सॉल्व करेंगे इसको, तो इसका जो आंसर आएगा वो 23 के इक्वल आएगा, जैसा कि ये फॉर्मूले में गिवन है। ठीक है, बट इनकी एक डीमेरिट थी, इनके लॉ की एक डीमेरिट भी थी। डीमेरिट कि हर एक एलिमेंट पर इनका ये लॉ फॉलो नहीं हो रहा था। नॉट ओबे ऑन ऑल एलिमेंट्स। हर एक एलिमेंट्स पर उनका ये लॉ ओबे नहीं हो रहा था। तो इनके बाद एक और साइंटिस्ट आए, उनका लॉ था लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। एक्चुअल में ये एक म्यूजिशियन थे। इन्होंने भी एटॉमिक वेट ही रूल फॉलो किया। इन्होंने क्या किया? एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट उन्होंने सारे एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया। और इन्होंने ये भी कहा कि जो इम्पोर्टेंट इन्होंने लाइन कही कि सिमिलर properties of elements will occur after every regular interval इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में इन्होंने अरेंज कर दिया एलिमेंट्स, और ये प्रपोज किया कि एलिमेंट्स आफ्टर एवरी रेगुलर इंटरवल्स, आफ्टर एवरी 8 एलिमेंट्स, जो 8वां एलिमेंट होगा उनकी प्रॉपर्टी पहले वाले के साथ सेम होगी। इन्होंने ये कहा था, और इसी चीज़ को हम अभी इस वक्त पीरियोडिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीरियोडिसिटी। ये पीरियोडिसिटी की डेफिनेशन भी है। तो एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी? कॉज क्या है पीरियोडिसिटी का? तो इसके आंसर में हम लिख सकते हैं, इसके आंसर में हम लिखेंगे repetition of valence electron configuration with atoms of elements, तो इनके बाद एक और साइंटिस्ट आए थे जिनका
एक्सपेरिमेंट इतना फेमस तो नहीं हुआ था, बट एनसीईआरटी में गिवन है। इनका नेम है लोथर मेयर ने एक्चुअली एक ग्राफ से रिप्रेजेंट किया था। इन्होंने एक ग्राफ बनाया था एलिमेंट्स का। मान लीजिए ये कुछ ऐसा मैं ग्राफ ड्रॉ करती हूँ। मान लीजिए ये कुछ ग्राफ था, ग्राफ ऐसा तो नहीं था, बट मान लीजिए ये ग्राफ था। जो एलिमेंट्स इस साइड पर हैं, मान लीजिए ये इस डिसेंडिंग वाली लाइन पर जितने एलिमेंट्स हैं वो भी सेम पोजीशन पर, उनकी प्रॉपर्टी सेम थी। जो एलिमेंट्स यहाँ पर हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम थी। जो असेंडिंग लाइन की तरफ एक ही साइड से हैं तो उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। इन्होंने कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था। अगर इंग्लिश में लिखे तो हम लिख सकते हैं एलिमेंट्स एट सिमिलर पोजीशन ऑफ कर्व हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो लास्ट में एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम है मेंडलीव, जिस पर 100% क्वेश्चन आता है। तो लास्ट में हमने पढ़ना है मेंडलीव के एक्सपेरिमेंट के बारे में। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने सबसे पहले एक लॉ हमारे पास रख दिया हमारे सामने। इन्होंने कहा कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर periodic function of their atomic weight of their atomic weight। इस लाइन का मतलब क्या होता है? इन्होंने कहा मेंडलीव ने कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स की, फंक्शन का मतलब डिपेंड, कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स की वो डिपेंड करती हैं उनके एटॉमिक वेट के बारे में। क्योंकि इन्होंने भी शुरू से लेकर अब तक जितने भी हिस्ट्री क्लासिफिकेशन में साइंटिस्ट थे, 4 साइंटिस्ट एक्सेप्ट लोथर मेयर, उन्होंने ग्राफ से रिप्रेजेंट किया। सब 3 साइंटिस्ट ने एक ही लॉ अपनाया, वो था एटॉमिक वेट का। तो इन्होंने भी ऐसे ही किया। इन्होंने भी अरेंज किए एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। कैसे? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। सारे एलिमेंट्स इन्होंने ऐसे ही अरेंज किए इन सम वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ग्रुप्स एंड पीरियड्स। तो ये था उनका पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ लगेगी। इन्होंने एलिमेंट्स कैसे अरेंज किए? सीरीज एंड ग्रुप्स में। ये है सीरीज, ये सीरीज है ऐसे, सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3। और ये हैं ग्रुप्स, ग्रुप 8, ग्रुप 7, ग्रुप 6, ये सारे ग्रुप्स हैं। तो इनके कुछ मेरिट्स थे और डीमेरिट्स थे। इनके जो डीमेरिट्स थे, इन्होंने कहा था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट सब एलिमेंट्स को लगाएंगे, बट इन्होंने वो रूल फॉलो नहीं किया। आप देख सकते हैं कि आयोडीन एंड टेलरियम में आयोडीन को पहले आना चाहिए था, पर इन्होंने यहाँ रूल फॉलो नहीं किया, क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें सेम आ रही हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ इसमें सेम आ रही हैं, इसलिए इन्होंने अपना ही रूल फॉलो नहीं किया। पर इनके जो मेरिट्स थे वो ये थे, जितने भी एलिमेंट्स उस समय में डिस्कवर किए गए थे उन्होंने सारे एलिमेंट्स को अपने पीरियोडिक टेबल में रखा। उसके बाद जो एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं किए गए थे उस समय, उसके लिए गैप छोड़ दिया। जैसे जो यहाँ पर ज़ीरो ग्रुप में सारे नोबल गैसेस हैं, उस टाइम पर नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं थी, अब नोबल गैसेस ऐड कर दी गई हैं। उन्होंने 0 ग्रुप छोड़ दिया था नोबल गैसेस ऐड करने के लिए कि आगे समय में साइंटिस्ट और आएंगे, वो नोबल गैसेस ऐड कर देंगे इसमें। तो उन्होंने
प्रॉपर्टीज डिस्कवर कर दी पहले जो एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे। जैसे उन्होंने क्या किया, जैसे एल्युमिनियम एंड सिलिकॉन, ये एल्युमिनियम है, ये सिलिकॉन है, और ये सिलिकॉन के बाद ये वाली लाइन आती है, ये कार्बन की लाइन है, कार्बन, टाइटेनियम, ये कार्बन की लाइन है, ये सिलिकॉन की लाइन है। उन्होंने एल्युमिनियम एंड सिलिकॉन के नीचे ये जगह छोड़ दी कि यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स आएंगे। उन्होंने इसके नीचे एक का एल्युमिनियम और इसके नीचे एक का सिलिकॉन वर्ड रख दिया कि कुछ एलिमेंट्स आएंगे बाद में, यहाँ पर वो ऐड कर दिए जाएंगे इनके नीचे, और इसकी प्रॉपर्टीज सारी उन्होंने बता दी पहले। तो अब एक का सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम है, एक का एल्युमिनियम की जगह गैलियम इस आज के समय में है। तो एक क्वेश्चन आता है, मेंडलीव ने एक क्राइटेरिया यूज किया था, मेंडलीव ने एक क्राइटेरिया यूज किया था टू फॉर्म हिज ग्रुप्स, अपने ग्रुप्स बनाने के लिए मैंने आपको अभी बताया कि कौन से ग्रुप्स होते हैं। ग्रुप बनाने के लिए उन्होंने एक क्राइटेरिया यूज किया। तो क्या क्राइटेरिया था, तो आंसर आएगा, ये क्वेश्चन आता होता है तो आंसर इसका हम लिख सकते हैं, एलिमेंट्स विथ सिमिलर फॉर्मूला ऑफ देयर हाइड्राइड एंड ऑक्साइड वर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप, कि जो हाइड्रोजन होती हैं और जो ऑक्सीजन होती है वो हर एक एलिमेंट के साथ कंबाइन हो जाती हैं। ठीक है, जैसे Na2SO4, इसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन होगी, हर एक फॉर्मूला बन जाता है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हर एक के साथ अपना एक फॉर्मूला बना लेती है, जो हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। हर एक एलिमेंट के साथ अपना फॉर्मूला बना लेते हैं, हर एलिमेंट के साथ कंबाइन हो जाते हैं। इसलिए इन दोनों को यूज किया गया टू फॉर्म हिज ग्रुप्स। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। उन्होंने सेम ग्रुप्स में उन एलिमेंट्स को रखा जिनका फॉर्मूला विद हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के साथ सेम निकला, जिनका फॉर्मूला सेम बनता था ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन के साथ, उनको मेंडलीव ने सेम ग्रुप में रख दिया था। तो इतना ही था हमारा हिस्ट्री क्लासिफिकेशन में। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उतने टाइम तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो।